So, good morning, students. Today I have come in front of you to give you a video for the solved examples of chapter number 15, probability. मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अदरवाइज़ ऑल्सो ये एग्ज़ाम्पल्स आपके समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अब क्लास 10th क्लास के लिए ये बेस चैप्टर है आपके लिए. अगर आपको ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में क्लियर हो जाता है तो क्लास 10th में आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. हम फर्स्ट एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी जो प्रीवियस वीडियोस में भेजा है. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको उसको कुछ लाइंस में फ्यू लाइंस में समझाना चाहती हूँ. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी. इवेंट विल बी हेल्ड और नॉट हेल्ड. ठीक है. अगर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो श्योर इवेंट भी हो सकती है, पॉसिबल इवेंट भी हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकती है. श्योर इवेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इज़ इक्वल टू 1 होती है. जैसे सपोजिंगली एक बैग है, बैग में मेरे पास कैंडीज़ पड़ी हैं और सारी की सारी कैंडीज़ ऑरेंज कैंडीज़ है और बच्चे को बोला गया कि बैग में से कैंडीज़ निकालो और वो भी ऑरेंज कैंडीज़. तो सारी कैंडीज़ ऑरेंज ही हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1, क्योंकि और कोई कैंडी तो निकलेगी नहीं उसमें से. सपोजिंगली एक बैग में ऑरेंज कैंडीज़ पड़ी हैं और बच्चे को बोला गया इसमें से आप चेरी कैंडी निकालो. तो चेरी कैंडी निकालने के लिए बच्चा हाथ जब डालेगा तो चेरी कैंडी तो निकलेगी नहीं बैग में से. इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें चेरी कैंडी है ही नहीं. इसका मतलब ये कौन सा हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट्स. इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0. थर्ड है एक हो गया श्योर इवेंट. इसमें प्रोबेबिलिटी 1 आई थी, ऑरेंज कैंडी थी और ऑरेंज कैंडी ही निकाली. एक थी ऑरेंज कैंडी थी और चेरी कैंडी निकालने लगे, नहीं निकली. एक और एग्जांपल देती हूँ आपको. एक बैग में 2 तरह की बॉल्स पड़ी हुई हैं, वाइट एंड ब्लैक. वाइट बॉल्स जो हैं 5 हैं, ब्लैक जो हैं वो 10 हैं. तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 15. अगर बच्चा बैग में से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो कितनी वाइट बॉल्स हैं उसके पास 5 में से कोई एक बॉल निकालेगा ना, तो फेवरेबल कितनी हो गई 5. टोटल कितनी हो गई 15. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल विल बी 5/15. ये आंसर होगा. प्रॉपर फ्रैक्शन आया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. इज इट क्लियर? 3 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं. प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 0, जिसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. और तीसरा केस आपको मैंने नॉर्मल बताया. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इसका ये कंक्लूजन निकला कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कैन बी इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1. Is it clear? I have given you a brief idea about probability which you have already seen in the previous videos. Today I will be discussing with you the examples, solved examples of NCERT. I will try my best from now onwards to send you my videos in the homework so that you can understand it easily. A coin is tossed 1000 times with the following frequency. Head is 455 times and tail is 455 times. क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉइन को 1000 बार टॉस किया गया. इसमें हेड 455 टाइम्स और टेल 545 टाइम्स आएगा. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग हेड एंड सेकेंड इज टेल.
अभी आपको मैंने बताया कि हेड कितने हैं 455, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितना हुआ 455 ओवर 1000। इसको आप सिंप्लीफाई करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आएगा 0.455। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल कितने दे रखे हैं 545, आंसर होगा 545 ओवर 1000 इज़ इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे डेसिमल में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप फ्रैक्शन में छोड़ देते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं, हाफ मार्क्स, और हाफ करके ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं। इसलिए आपने हाफ मार्क्स भी नहीं कटाने, इसको हाफ मार्क्स बचाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करके इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आएगा 0.545। अगर किसी बच्चे को ये याद होगा कि नीचे अगर 1000 है, 10 है, 100 है, तो हम लॉन्ग डिवीज़न नहीं करते, ना कटिंग करते हैं, हम क्या करते हैं उसकी जितने ज़ीरोज़ हैं काउंट करते हैं डिजिट्स कितनी हैं और डेसिमल लगा लेते हैं। समझ आ गई? इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल विच आई विल बी डूइंग विद यू इज़ एग्जाम्पल नंबर 6. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? What is the probability that it was not correct on a given day? आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर 10 क्वेश्चंस टीचर ने सॉल्व करने के लिए दिए, जिनमें से आपने जो करेक्ट थे वो 7 थे, तो इनकरेक्ट कितने हुए कैसे निकालेंगे? 10 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितने आ जाते हैं 3 इनकरेक्ट। इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं वेदर स्टेशन, वेदर को कितने दिनों के लिए किया 250 डेज़ कॉन्जिक्यूटिव रोज़, जिसमें से 175 जो है वो करेक्ट था। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 175 ओवर 250 इज इक्वल टू 0.7। अब हमने सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। तो उसके लिए पहले हमें नॉट करेक्ट का नंबर नहीं दिया, हम पहले नॉट करेक्ट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? वही 250 माइनस 175 इज इक्वल टू 75। दिस विल गिव यू व्हाट? नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फोरकास्ट की। कैसे? 75 ओवर 250, इसकी पहले कटिंग करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 या 10 या 1000 नहीं है। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 3 ओवर 10, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आएगा 0.3। These were the two questions solved examples of NCERT, example number 1 and example number 6. And these two examples I'm sending you class 9th in your होमवर्क। और एक और क्वेश्चन की वीडियो मैंने भेजी है आपको एग्जाम्पल नंबर 11 की। ये 3 वीडियोस आप देख के समझ के अपनी रफ़ नोटबुक्स पे प्रैक्टिस करो और उसके बाद फेयर नोटबुक्स पे उसको कॉपी कीजिए। इन केस आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे क्वेरीज़ अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू।